प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिनके विषय में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वो हैं राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। आज सौभाग्य से 30 सितंबर इस महान काव्यकार की जयंती है। अतः सर्वप्रथम मैं जन जागृति का मंत्र फूंकने वाले शोषण की चक्की में पिसते हुए जन साधारण के प्रबल समर्थक महाकवि को हृदय से नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दिनकर जी विद्रोह एवं क्रांति के गायक माने जाते हैं। उन्होंने अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां देखी उन्हें मिटाने के लिए कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग के कुछ अंशों को इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता के रूप में सम्मिलित किया गया है। आज मैं इसी कविता की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत है कविता अभिनव मनुष्य, अर्थात आज का वर्तमान समय का नवीन मनुष्य। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि हमारी भारत भूमि महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ समय समय पर अनेक ऋषियों, मुनियों, तपस्वी एवं श्रेष्ठ जनों का अवतरण हुआ है, जिनके उपदेश रूपी अमृत से इस जनता को अपने आत्मिक विकास का अवसर मिला। लेकिन फिर भी मनुष्य ने अपने जीवन में भौतिक उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन अपना आत्मिक और आध्यात्मिक विकास अभी भी नहीं कर सका है। कवि कहता है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। इस भारत भूमि पर, इस धरती पर महान लोगों के अमृत रूपी उपदेश की धारा बहुत बरसी, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। मगर उनके उपदेश रूपी अमृतों को प्राप्त करके भी मनुष्य की भावनाएं निर्मल या पवित्र नहीं हो सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम का अर्थ है प्रचंड रूप में। आज भी मनुष्य के मन में भोग लिप्सा, स्वार्थ की भावना, लोभ की भावना आज भी प्रचंड रूप में विद्यमान है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। असहाय नर, मनुष्य उनके अधीन हो गया है। असहाय होकर उसके अंतर्मन में आज भी भोग की भावना, स्वार्थ की भावना निरंतर प्रवाहित हो रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञा वाले भीष्म हो, भीष्म पितामह हो, अथवा धर्मराज के नाम से जाने वाले युधिष्ठिर हो, या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही क्यों न हो। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में अवतरित हुए, जिन्होंने अपने जीवन से विविध प्रकार की शिक्षाएं हमें दी, हमें उपदेश दिया। इसी प्रकार से बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। फिर वर्तमान काल में महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या यीशु महान ईसा मसीह हो, इनका भी अवतरण हमारे युग में हुआ। लेकिन हम सब उनकी शिक्षाओं को केवल सुनते हैं। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, निज से अपने आप से श्रेष्ठ समझकर उनके सम्मुख हम अपने शीश को तो जरूर झुका देते हैं, लेकिन ये शीश झुकाना केवल मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान,
वाचिक अर्थात वाणी से ही शीश झुका करके केवल हम उनका सम्मान कर देते हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, जा रहा मानो चला भी पुरानी राह। दग्ध कर पर को, आज का मनुष्य पर को अर्थात दूसरों को दग्ध कर, दग्ध करना कष्ट देना, दूसरों को कष्ट देता हुआ स्वयं भी दुख को और कष्ट को भोगता रहता है। जा रहा मानो चला भी पुरानी राह, आज भी इतने महान लोगों के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त करके भी मनुष्य उसी पुरानी राह पर चल रहा है, उसकी मानसिक वृत्तियों का उन्नयन नहीं हो सका है। आगे देखें, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से कवि ने आधुनिक मनुष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन किया है कि मनुष्य निरंतर वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति पर भी अपना पूरा अधिकार कर चुका है। अब प्रकृति के सारे तत्व उसके नियंत्रण में हो चुके हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि कहता है कि आज की दुनिया वास्तव में नवीनता से युक्त है, क्योंकि उसने विविध क्षेत्रों पर अपनी उन्नति प्रदर्शित की है। वो विचित्रता से युक्त है क्योंकि उसने नवीन उपलब्धियां तो जरूर प्राप्त की हैं, लेकिन उसमें विवेक का अभाव है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, सर्वत्र प्रकृति पर अपना अधिकार करके आज का मनुष्य विजयी हो गया है। उसने प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विजय स्थापित कर ली है। हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हैं बंधे नर के करों में, आज के नवीन मानव के हाथों में बंध गए हैं कौन? वारी विद्युत और भाप। वारी अर्थात जल, विद्युत बिजली और भाप वाष्प, ये सब आज मनुष्य के मुट्ठी में आ गए हैं, उसके अधीन हो गए हैं। वो जैसा चाहता है उन अपने अनुसार उनको चलाता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज पवन का ताप उसके आदेश का पालन करता है। वो जब चाहता है अपने अनुकूल पवन को के ताप को बना लेता है। उसने वैज्ञानिक उन्नति कर करके जल, विद्युत, वातावरण आदि के ताप को नियंत्रित कर लिया है। हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से परिवर्तित हो जाता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। आज के मनुष्य के मार्ग में कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं है। वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है, निरंतर अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त करता जा रहा है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। इस वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का मनुष्य नदी, पर्वत और सागर सबको एक समान लांघने की क्षमता रखता है। आज ये सब भी उसके मार्ग की बाधाएं नहीं रही। शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। जिस प्रकार से प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के आदेश को सुन करके उसके अनुकूल कार्य करने लगते हैं।